हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज हम दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ साथ में जो नए सेक्टर्स बन रहे हैं 112, 113 और 111 इनको देखने वाले हैं और किस तरीके का अभूतपूर्व जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस तरफ डेवलप हो रहा है वो आपको दिखाने वाले हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट लोकेशन जो है ये बनने जा रही है क्योंकि एयरपोर्ट से भी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और बहुत ही वेल प्लानिंग के साथ ये पूरी जगह बनाई जा रही है। स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट के कॉन्सेप्ट पर ये पूरा जो एरिया है वो डेवलप हो रहा है और आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके का ये नज़र आता है। तो अगर आप मैप के थ्रू भी समझें तो दिल्ली एयरपोर्ट से मात्र 7 मिनट की दूरी पर आप इस हिस्से में पहुंच जाते हैं गुड़गांव के, और दिल्ली से 0 किलोमीटर पर है। आसपास में आप देखें भारत वंदना पार्क, डिप्लोमेटिक इंक्लेव, यशोभूमि, गोल्फ कोर्स, सारे जो प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर हैं। तो एक बहुत ही ज्यादा प्राइम ये जो लोकेशन है वो है और दिल्ली के बिल्कुल नजदीक में है। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं द्वारका के अंदर, नज़दीक बिल्कुल जो भड़तल चौक है उसके सामने ये जो राउंड अबाउट दिख रहा है वो भड़तल चौक है। और यहाँ से आज हम दिल्ली एनसीआर का जो नेक्स्ट ग्रोथ चैप्टर लिखा जा रहा है वो आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर ये जो भड़तल चौक है ये भी बड़ा एक नया सर्कल है। यहाँ से एक रास्ता जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता जो नया गुड़गांव जिस तरफ हम जा रहे हैं उस तरफ जाता है, एक रास्ता UVR 2 की तरफ जाता है और हर रास्ता यहाँ पर आप मान के चलें तो बिल्कुल नया बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा नेटवर्क जो है सड़कों का ऊपर की तरफ आपको नजर आता है। राइट में यशोभूमि है और यहीं से यशोभूमि से हार्डली 2 किलोमीटर की दूरी पर जो गुड़गांव के नए सेक्टर्स हैं 111, 112, 113 जहां पर हम जाने वाले हैं वो हमें नजर आएंगे। तो बहुत ही इजी जो एक्सेसिबिलिटी है वो बना दी गई है। अभी हम दिल्ली का जो हिस्सा है उसमें ड्राइव कर रहे हैं, द्वारका 25 सेक्टर जो है उसमें, और इसके आगे जो है हार्डली 1.5 किलोमीटर पर बिजवासन का टोल आ जाता है जहां से हम दिल्ली से गुड़गांव के अंदर चले जाएंगे। यहाँ की लास्ट जो मेट्रो स्टेशन है वो आप देखें, ये सेक्टर 25 का एयरपोर्ट जो लाइन है उसका स्टेशन है और ये यशोभूमि को भी कैटर करता है। और यहीं से हार्डली 1.5 किलोमीटर पर जो लोकेशन हम बता रहे हैं स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट कॉन्सेप्ट पे डेवलप हो रही है वो आपको दिखाएंगे। हमारी ये जो फुटेज है ये नवंबर की शुरुआत के महीने की है। आफ्टर रेन वेदर है, हल्की हल्की गीली सड़कें, ऊपर क्लाउड्स हैं और बीच बीच में सनलाइट भी आती रहती है। तो विंटर के सीजन में ऐसा मौसम देखना भी अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिक सा फीलिंग आता है और ऐसे मौसम में ऐसी सड़कों पर ड्राइव करना और ज़्यादा बेहतरीन आपको एक्सपीरियंस देता है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले हैं उस पॉइंट पर जहाँ पर दिल्ली एंड होती है और गुड़गांव नज़र आता है। इनफैक्ट सामने की तरफ जो आपको हाई राइज बिल्डिंग्स नज़र आ रही है दूर की तरफ में, वही हमारी जो लोकेशन है वो है 113 सेक्टर है। लेफ्ट में 112 सेक्टर है, राइट में 113 सेक्टर है। और जैसे हम बता रहे थे दिल्ली से बहुत ही ईजी एक्सेसिबिलिटी है। 7 मिनट के अंदर दिल्ली एयरपोर्ट जो है वहाँ से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। और नया फास्टेस्ट डेवलपिंग कॉरिडोर है इंडिया का वो यहाँ पर आपको नजर आएगा। बहुत तेजी के साथ यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। लगातार हम कोशिश भी करते रहते हैं आपको ये जो एरियाज हैं वो दिखाएं क्योंकि बहुत ही बेहतरीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरफ बनकर निकल रहा है। नाउ हम ऑलमोस्ट दिल्ली का जो एंड है उस पर पहुंचने वाले हैं और सामने की तरफ इनफैक्ट ये जो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है इसको जैसे हम क्रॉस करेंगे नीचे से तो हम जो गुड़गांव है उसके अंदर पहुंच जाएंगे। तो गैप दिल्ली और गुड़गांव के बीच में हार्डली यहाँ पर 500 मीटर या 400 मीटर का भी नहीं है। बिजवासन टोल प्लाजा जो है वो यहाँ पर आएगा और यहाँ से जैसे ही हम इस हिस्से को क्रॉस करते हैं गुड़गांव के अंदर पहुँच जाते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ से जयपुर, सोना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हर तरफ जाने का जो रास्ता है वो बना दिया गया है और बहुत ही सीमलेस कनेक्टिविटी है। आपको कंटिन्यूअस एक ही जैसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मिलता है तो आपको पता भी नहीं चलता है कि कब आप एक हिस्से से दूसरे हिस्से के अंदर एंट्री कर जाते हैं। और यहाँ पर तो काफ़ी खूबसूरत सा ये जो नज़ारा है बारिश के बाद गीली सड़कों में और आसमान में नज़र आ रहा है। हम टोल प्लाजा पर पहुँचने वाले हैं।
नाउ यहाँ से जो टोल प्लाजा के पीछे आपको बिल्डिंग्स नजर आ रही है अंडर कंस्ट्रक्शन, काफी सारा आपको यहाँ पर काम होता हुआ नजर आएगा। ये पूरा हिस्सा जो है वो अंडर डेवलपमेंट में है और यहाँ पर बहुत ही वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो रहा है। इनफैक्ट ये जो टोल प्लाजा है ये भी वर्ल्ड क्लास है, क्योंकि इंडिया का सबसे ज्यादा वाइडेस्ट टोल प्लाजा है वो यहाँ पर बनाया गया है। सो जैसे ही हम टोल प्लाजा पार करते हैं, हम 113, 112 जो सेक्टर्स हैं उसमें आ जाते हैं। 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली है, क्योंकि जैसे ही आपने इस टोल को पार किया, ये जो आगे की सारी बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही है ये 112, 113 सेक्टर है और यहाँ पर बहुत तेजी के साथ जो डेवलपमेंट है वो चल रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ होने वाले हैं। हम पूरा हिस्सा ये आपको दिखाने वाले हैं और जैसे हम बता रहे हैं ग्रोथ कॉरिडोर ये पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे का बनता चला जा रहा है और सीमलेस कनेक्टिविटी है, सुपर स्मूथ जो सड़कें हैं और जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर इसको वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें तब्दील कर रहा है। अभी हम नीचे से सर्विस रोड से यहाँ पर ड्राइव करने वाले हैं, क्योंकि हमें राइट के जो सेक्टर्स है उसमें जाना है और लेफ्ट की तरफ में आप देखें आपको लिखा हुआ नजर आया होगा SCDA, स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट। तो पूरा यहाँ पर लेफ्ट की साइड में भी और राइट की साइड में भी इसी कॉन्सेप्ट पर जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है। लगभग 250 एकड़ में यहाँ पर इन जगहों पर ये जो प्रोजेक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और काफ़ी सारे लेफ्ट की साइड में और राइट की साइड में भी इसके हिस्से हैं। ये भी जो प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है M3M का बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है वो है और 250 एकड़ में यहाँ पर फैला हुआ है। इसमें आपको रेजिडेंशियल जो कॉम्प्लेक्सेज हैं लग्जरी वो भी मिलेंगे, A ग्रेड जो ऑफिसेज हैं वो भी मिलेंगे, साथ में हाई स्ट्रीट रिटेल, प्रीमियम हॉस्पिटलिटी, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है और बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक सी जो लोकेशन है वो है इसकी। यहाँ पर आकर ड्राइविंग कर आपको जो सबसे पहली चीज़ जो महसूस होती है वो ओपननेस इस लोकेशन की महसूस होती है। कंजेस्टेड बिल्कुल भी नहीं लगती है आपको, बहुत ज़्यादा जो वाइडनेस है वो यहाँ पर आपको महसूस होती है। सामने की तरफ ये जो है डिप्लोमेटिक ग्रीन्स है पूरी जो बिल्डर्स हैं उनका और वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट है। शुरुआत से हम ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर देख रहे हैं और इसी के राइट में 113 सेक्टर है, ये जो 111 सेक्टर था पूरी वाला और यहाँ पर राइट में 113 सेक्टर। और अभी हम ये M3M का जो एक्सपीरिया है ये प्रोजेक्ट भी अंदर से देखने वाले हैं और इस तरफ जो और इनके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं वो भी दिखाएंगे। ये भी जो SCD है उसी का पार्ट है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी के साथ चल रही है और क्योंकि इसकी प्रॉक्सिमिटी दिल्ली से सबसे नज़दीक है तो आने वाले समय में ये जो जगह वन ऑफ द फाइनेस्ट लोकेशन दिल्ली NCR की बनने वाली है। आगे से हम U-टर्न लेंगे। नाउ हम वापस आ चुके हैं बजगेरा रोड से जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसकी तरफ और यहाँ से जैसे हमने बताया था स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट जो प्रोजेक्ट है उसका जो हिस्सा है वो आपको दिखाने वाले हैं और यहाँ से आपको लिखा हुआ नज़र भी आ जाएगा स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट। तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे और अंदर की तरफ आपको दिखाने वाले हैं किस तरीके के यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। रिटेल है, रेजिडेंशियल है, शॉपिंग है और बहुत बड़े बड़े जो पार्क्स हैं वो भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तो बहुत ही बेहतरीन जगह बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ में यहाँ पर बनकर तैयार हो रही है। इनफैक्ट ये जगह तो ऑलमोस्ट तैयार है। लेफ्ट में देखें आप तो ये आपको लिखा हुआ नजर आएगा M3M मार्केट 113 जो सेक्टर है वो है और यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है। आगे की तरफ भी जो आपको प्रोजेक्ट दिख रहा है वो भी M3M का SCDA का ही प्रोजेक्ट है और यहाँ पर बहुत ही फाइन जो प्लानिंग है उसके साथ शॉपिंग प्लस कमर्शियल प्लस रिटेल प्लस ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए हैं और बहुत ही शानदार इसका आर्किटेक्चर है। आप इसको देखेंगे तो सच में बहुत ज़्यादा इम्प्रेस इस जगह से होने वाले हैं। इस तरीके से इस जगह को एक हाई एंड लग्जरी एक तरीके से कहें आप स्ट्रीट वो भी बनाया गया है और साथ में ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस भी यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में बनाकर तैयार किए गए हैं। तो बिल्कुल दिल्ली से 0 किलोमीटर की दूरी पर ये जो लोकेशन है वो आ जाती है और यहाँ पर आपको एम्पल जो स्पेस है वो मिलता है घूमने फिरने के लिए और खाने पीने के लिए भी मिलता है और ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस भी यहाँ पर आपको अच्छी खासी तादाद में मिलते हैं। सामने की तरफ जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो आपको नज़र आ जाता है। जैसे हमने बताया 7 से 10 मिनट के बीच में आप एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं और जो यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है वो हार्डली 4 मिनट की दूरी पर है, वहाँ भी पहुँचना बहुत आसान है। तो बहुत ही वेल कनेक्टेड ये जो लोकेशन है और आने वाले समय में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो लोकेशन है वो ये जगह बनने वाली है। अभी हम गाड़ी से उतरकर यहाँ का जो हल्का सा वॉकिंग टूर है वो भी आपको देंगे।
उससे पहले अपनी गाड़ी जो है वो हम यहाँ पर पार्क कर लेते हैं। गाड़ी अभी तो यहाँ पर पार्क करना फ्री है। यहाँ से आप देख सकते हैं गुड़गांव का किस तरीके से नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर का चैप्टर है, लाइफस्टाइल का चैप्टर है, वो लिखा जा रहा है। सामने की तरफ 109 सेक्टर है, वहाँ पे कंसाइंड मॉल भी है और ये सारा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट था। यहाँ पर पहले कोई भी स्ट्रक्चर नहीं था और आज के समय में आप देखें इस तरीके के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको वेल प्लान तरीके से यहाँ पर नज़र आते हैं और बहुत ही बेहतरीन ये जो लोकेशन है दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक है जैसे हम बता रहे हैं। तो और ज़्यादा इसकी जो प्रॉक्सिमिटी है वो इसको और बेहतरीन जो लोकेशन है वो बनाती है और धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो ऑपरेशनल होंगे, नीचे की तरफ भी यहाँ पर जैसे ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर हाई राइज जो रेजिडेंशियल फ्लैट्स है वो तो है ही, नीचे यहाँ पर एक कॉर्नर वॉक कर भी रिटेल जो स्पेस है वो बनेगा। तो बहुत कुछ यहाँ पर और भी अभी मार्केट प्लेस भी है और यहाँ पे कॉर्नर वॉक भी बनेगा। उसके बाद और ज़्यादा बड़ा ये रिटेल हब जो है वो बनने वाला है। आज की डेट में भी अगर आप यहाँ घूमने आते हैं तो काफ़ी सारे जो रेस्टोरेंट्स वगैरह यहाँ पर खुल चुके हैं। वॉकिंग के लिए काफ़ी सारा हिस्सा है, ग्रीन एरिया भी है और रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो आप हर जगह को यहाँ पर घूम सकते हैं। बैठने के लिए भी काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो यहाँ पर दिया गया और काफ़ी खूबसूरत सा नीट एंड क्लीन और व्यवस्थित सी ये जो जगह है वो आपको नज़र आने वाली है। ये तो यहाँ पर एक शांत सी बैठने की जगह आपको मिलती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर घूमना चाहते हैं इस पूरे एरिया में तो पैदल चलने के लिए भी यहाँ पर ग्रीन स्पॉट काफ़ी अच्छा खासा बनाया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा शानदार ये आपको व्यू जो है वो नज़र आता है। और सामने की तरफ M3M जो मार्केट है वो है पूरा हिस्सा है और उसके साथ में इतना बड़ा ये जो पार्क है वो बनाया गया है। और जैसे हम बता रहे हैं जो स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट है उसमें बनाया जा रहा है और स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट कॉन्सेप्ट में ये बनाया जा रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो ग्रीनरी है, पार्क है और मार्केट है, रेजिडेंशियल है, सब कुछ यहाँ पर बनाया जा रहा है और इंटीग्रेटेड स्मार्ट सिटी ये पूरी बनने वाली है। 250 एकड़ में जैसे हम कह रहे हैं वो ये फैली हुई है और काफ़ी सारे इसके हिस्से हैं। यहाँ पर साफ साफ आपको उसकी ब्रांडिंग जो है वो नज़र आती है। रेजिडेंशियल, रिटेल, ऑफिसेज सब कुछ आपको मिलता है और जैसे हम बता रहे हैं 0 किलोमीटर दिल्ली में ये जो एरिया है वो है और इतना ग्रीन, नीट एंड क्लीन आपको एरिया देख के सच में आपको भी काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस होती है कि इस तरीके के एरियाज़ जो हैं वो धीरे धीरे दिल्ली NCR में डेवलप होते चले जा रहे हैं। नाउ यहाँ का आपको हल्का सा जो व्यू है वो देने के बाद हम 112, 113, 114, 115 सेक्टर के आसपास में भी जाएंगे और आपको पूरा हिस्सा दिखाने वाले हैं। सारी ये जो जगह है समय के साथ बहुत ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर बनकर निकल रही हैं और जब यहाँ पर आप आते हैं तो ये जो बदलाव है वो आपको साफ साफ नज़र आता है। हम शुरुआत में जब यहाँ पर आए थे, जब द्वारका एक्सप्रेसवे भी अंडर कंस्ट्रक्शन था, तब इस तरफ पर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन समय के साथ सब कुछ यहाँ पर बदलता जा रहा है और जो डेवलपमेंट भी हो रही है वो भी एक तरीके से कहें मॉडर्न इंडिया की जो नींव है वो यहाँ पर रखी जा रही है। उस तरीके से यहाँ पर जो पूरे प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। हालांकि अभी क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन जगह है तो थोड़ा बहुत आपको कई जगहों पर जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से साफ सुथरी नहीं नजर आएंगी। अंडर कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटीज है काफी सारी दिखने वाली हैं क्योंकि यहाँ पर काम बहुत ज्यादा चल रहा है और ओपन लैंड पार्सल्स हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट है। और ये जो है यहाँ की काफ़ी पुरानी रोड है, बजगेरा रोड, जो कि यहाँ के बहुत ही फेमस जो ये गांव है, पहले ये गांव का एरिया था बजगेरा का और उसी के नाम पे रखी गई है। अब यहाँ पर आपको हाई राइज जो बिल्डिंग्स है वो नज़र आ जाएंगे। आसपास में जो फार्मलैंड्स हुआ करती थी उसमें 112 और 113 सेक्टर्स जो है वो बन चुके हैं और यहाँ पर इस तरीके के हाई राइज जो फ्लैट्स हैं वो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। अभी हम आगे से यू टर्न लेंगे तो आपको डिटेल में ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बताएंगे। यहाँ पर इस तरफ इन्वेस्टमेंट के भी आपको काफ़ी अच्छे जो ऑप्शंस है वो मिलते हैं क्योंकि धीरे धीरे कर यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ है कई जगहों पर कंप्लीट हो चुकी हैं। जैसे सामने की तरफ ये जो प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है ये VSR 114 एवेन्यू है। 114 का मतलब है कि 114 सेक्टर है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ 114 सेक्टर है और यहाँ पर आपको रिटेल प्लस कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाहें या यहाँ पर आप कुछ खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि दिल्ली से बहुत अच्छा इसकी कनेक्टिविटी है तो काफ़ी लुक्रेटिव से यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बन रहे हैं और दोनों तरफ बन रहे हैं। इस तरफ तो आपको ये VRS का नज़र आ रहा है, इसके लेफ्ट तरफ में
एमआर का डिस्ट्रिक्ट सेंटर बन रहा है और ये देख सकते हैं आप, बहुत ही बेहतरीन सा ये यहाँ पर लगभग 23 एकड़ के आसपास में जो पूरा प्रोजेक्ट है वो बन रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बन रहे हैं और आपको यहाँ पर भी जो शॉप्स हैं, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस हैं और जो मॉल्स हैं वो बनते हुए नज़र आएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो प्लॉट्स हैं वो डिवाइड किए गए हैं और बेहतरीन जब ये बनकर तैयार होंगी जगह तो आपको डेफिनेटली नज़र आने वाली है, क्योंकि अभी से जब यहाँ पर ये चीज़ें स्टार्टिंग के पॉइंट पर ही हैं तो आपको इस तरीके का यहाँ पर माहौल जो है वो नज़र आता है। ये जो जगह है ये टोल प्लाजा जहाँ से हमने यहाँ के लिए एंट्री की थी वहाँ से हार्डली 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर कमर्शियल के साथ साथ में आगे की तरफ आप देखें तो आपको रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी नज़र आने वाले हैं। ये जो है टाटा हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं और इनमें से पहला तो यहाँ ऊपर आप देखें लाविदा है और इसी के साथ में राइट की तरफ में भी यहाँ पे इनका गेटवे टावर है और ये जो है 113 सेक्टर और 112 सेक्टर में 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो टाटा ग्रुप के यहाँ पर है और प्राइजेस की बात करें तो 2.5 करोड़ के आसपास से यहाँ पर जो प्राइजेस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। राइट की तरफ में भी ये जो देख रहे हैं आप गुड़गांव गेटवे, ये भी टाटा ग्रुप का ही प्रोजेक्ट है और वन ऑफ द प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है। गेटवे टावर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप नजफगढ़ की तरफ से ये रोड लेकर आते हैं तो भी आप गुड़गांव के अंदर यहाँ से एंट्री कर लेते हैं। तो बहुत ही प्रीमियम ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं यहाँ पर और जैसे हमने बताया कि एयरपोर्ट से हार्डली आप मान के चले तो 12 मिनट की दूरी पर ये जो सारी लोकेशंस है वो आ जाती हैं। तो आज की डेट में अगर आप देखें तो ये जो सारे सेक्टर्स हैं 111, 112, 113, 114, 115 ये सब आज के समय में बहुत हद तक जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर हो चुकी है। कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी सारी चल रही है, स्कूल्स वगैरह भी। लेफ्ट में ये जो दिख रहा है आपको ये इंटरनेशनल स्कूल है यहाँ पर, तो ये जो है 113 सेक्टर का स्कूल है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो डेवलपमेंट्स है वो चल रही है। पहले यहाँ पर इस तरीके का बजगेरा गांव था लेकिन आसपास में पूरे जो सेक्टर्स हैं वो कर चुके हैं और एयरपोर्ट से क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, दिल्ली से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो चुकी है, तो यहाँ पर जो आसपास के जो हिस्से हैं वो वेल डेवलप्ड होते चले जा रहे हैं और क्योंकि कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर रोड की भी काफ़ी अच्छी मिल रही है। मेट्रो भी यहाँ से हार्डली जो अभी एग्जिस्टिंग में 2 किलोमीटर पर ही है और आने वाले फ्यूचर में द्वारका एक्सप्रेस वे पर पूरा जो मेट्रो है वो आने वाली है। तो उस वजह से भी यहाँ पर और ज़्यादा बेहतर जो कनेक्टिविटी है वो मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो फ्लैट्स है उसके नीचे में आपको अगर एक हाई स्ट्रीट तरीके का डिज़ाइन नज़र आ रहा है तो ये M3M का कॉर्नर वॉक रहने वाला है यहाँ पर और यहाँ पर भी काफ़ी सारी जो रेस्टोरेंट्स हैं वो होने वाले हैं और शॉपिंग के लिए भी डेस्टिनेशन रहने वाले हैं। दिल्ली के आसपास का ये जो पार्सल है पूरा ये इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है कि दिल्ली का जो क्राउड है वो यहाँ पर आए और क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे मार्केट स्पेस बन रहे हैं और रेजिडेंशियल यहाँ पर जब अच्छी खासी तादाद में लोग रहने लग जाएंगे तो भीड़ भी आपको इन जगहों पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी नज़र आएगी। हालांकि लो डेंसिटी ये पूरे लोकेशंस जो है वो रहने वाली हैं। तो दिल्ली बिल्कुल साथ में यहाँ पर आपको जैसे हम वापस जा रहे हैं तो आपको जो बिजवासन का टोल प्लाजा है वो नज़र आ जाएगा और आप देख सकते हैं सामने 500 मीटर पर ही हार्डली जो फी प्लाजा है वो है। तो सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर जो भी बन रहे हैं यहाँ पर आपको बहुत सारा जो क्राउड है फ्यूचर में घूमता फिरता हुआ नज़र आएगा क्योंकि इस लेवल पर यहाँ पर बनाया जा रहा है और दिल्ली के आसपास में इतना ओपन एरिया हो, खुला एरिया और वहाँ पर आप घूमें तो एक अलग ही जो मज़ा है वो आता है और उसी प्लान को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इस तरीके का जो हिस्सा है वो डेवलप हो रहा है। तो आप देख सकते हैं पूरा ये जो हिस्सा है दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक में है। यहाँ से सामने की तरफ आप देखें द्वारका जाना चाहें, धौला कुआं जाना चाहें, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जाना चाहें तो आसानी से जा सकते हैं और जैसे हम बता रहे हैं हार्डली 8 से 10 मिनट के अंदर आप इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है वहाँ पर पहुँच सकते हैं, एरो सिटी तक पहुँच सकते हैं और आप चाहें तो इसी से धौला कुआं की तरफ भी जा सकते हैं। तो बहुत सीमलेस जो कनेक्टिविटी है वो हो चुकी है और अगर आप दूसरी तरफ जाना चाहें तो NH48 है उस पर जा सकते हैं।
यहाँ पर वापस हम टोल पर आ चुके हैं और जैसे इस टोल को पार करते हैं तो दिल्ली के अंदर हमारी एंट्री जो है वो हो जाती है। तो बहुत आसान है, 5 मिनट का भी डिस्टेंस नहीं है टोल प्लाजा से। अगर आप यहाँ पर जो यहाँ के सेक्टर्स हैं 112, 113, 111 इनमें जाना चाहें और अच्छी खासी डेवलपमेंट है वो हो रही है और घूमने फिरने के लिए भी काफ़ी सारे जो हिस्से हैं यहाँ पर डेवलप किए जा रहे हैं। और ये जो द्वारका एक्सप्रेस वे जैसे हम बता रहे हैं फ्यूचर कॉरिडोर ऑफ डेवलपमेंट हो चुका है और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बन चुके हैं, काफ़ी सारे बनते चले जा रहे हैं। काफ़ी सारे जो मॉल हैं वो भी यहाँ पर आते चले जा रहे हैं। एपिक मिरेकल मॉल जो है वो भी आगे की तरफ है, कंसिएंट मॉल भी आगे की तरफ है, ओकस मेडले भी है। और इसी तरीके से यहाँ पर जो अगर आप इस रोड से आगे की तरफ जाते हैं तो आप एरो सिटी द्वारका सेक्टर 21 की तरफ भी चले जाते हैं और काफ़ी सारे जो मॉल्स हैं वो आपको इस तरफ भी मिल जाते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन सी जो कनेक्टिविटी है वो भी मिलती है और बहुत ही डेवलप्ड जो ये एरियाज हैं आसपास में वो मिलते हैं। यशोभूमि का जो कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पर है, डिप्लोमेटिक जो इंक्लेव है वो भी यहाँ पर बनाया जा रहा है, भारत वंदना पार्क जो है वो भी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, साथ में गोल्फ कोर्स इंडिया का सबसे लंबा यहाँ पर बनाया गया है और भी काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे कर यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। और ये पूरा हिस्सा है एक अलग तरीके से डेवलप हो रहा है और जब यहाँ पर हम घूम भी रहे हैं तो एक बहुत ही ज़्यादा खुलेपन की जो फीलिंग है वो हमें यहाँ पर आ रही है। और अभी तो सच में इस तरीके की स्काईलाइन है और इस तरीके की सड़क है तो ड्राइविंग करने का हमें बहुत ज़्यादा अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये रास्ता जो है वो चलता रहे और हम ये जो सफ़र है वो करते रहें। बहुत ही खूबसूरत पूरा जो समय है वो अभी बना हुआ है। तो आज हमने कोशिश की है कि द्वारका एक्सप्रेसवे पर दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक के जो हिस्से हैं किस तरीके से गुड़गांव में डेवलप हो रहे हैं और क्या क्या लोकेशंस वहाँ पर डेवलप होकर आ रहे हैं वो आपको दिखाएं। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।